उत्तर प्रदेश से डीएलएड में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग जो आपकी होगी उसमें कितने रुपए फीस आपको देना होगी, इसके साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन की जो फीस होती है 2 वर्ष का आपका कोर्स होता है उसकी फीस कितने रुपए हो रहती है, इसके साथ ही सरकारी कॉलेज आपको कैसे मिलेगा और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स का एडमिशन कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने डीएलएड प्रशिक्षण 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन चयन प्रक्रिया के जो सामान्य दिशा निर्देश हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है। और इसमें हम यहाँ पर देखेंगे जो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग फीस है वो कितनी रहने वाली है। तो अगर आपने भी यूपी डीएलएड के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर दिया तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का। और जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनके लिए एक बार फिर से जो वेबसाइट है वो रीओपन हो सकती है, और गवर्नमेंट की ओर से जैसे ही इसके लिए यहाँ पर जो अप्रूवल मिलता है तो आपके लिए पुनः जो वेबसाइट है वो रीओपन कर दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है प्रवेश के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले स्टेट रैंक निर्धारित की जाएगी और स्टेट रैंक के आधार पर ही आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन मोड में स्टार्ट होगी। इसमें कई सारे फेज हो सकते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 अलग अलग फेज हो सकते हैं। ये आपके स्टेट रैंक पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो काउंसलिंग है वो किस फेज में होगी। ठीक है, आपको एक नंबर दिया जाएगा, कहाँ आपको जो स्टेट रैंक दी जाएगी, ठीक है, वो एक नंबर होगा, उस रैंक उस नंबर के आधार पर ही आपकी जो काउंसलिंग है वो किसी भी एक फेज में हो सकती है। तो इसके साथ क्या होगा, जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र और चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पहले, यानी कि कॉलेज चूज करने से पहले आपको कॉलेज सिलेक्ट करना होगा। काउंसलिंग में क्या होगा, आपको कॉलेज सिलेक्ट करना होगा। तो कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले ही आपको 5,000 रुपये की जो फीस है ये ऑनलाइन भुगतान आपको स्वयं करना होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आप घर बैठे ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहे हैं तो सबसे पहले स्टेट रैंक जारी होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, 5,000 रुपये की जो फीस है वो ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको देना होगी। तो 5,000 रुपये तो ये हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद भुगतान किए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपनी चॉइस के प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प ऑनलाइन पूरित करेंगे। यानी कि 5,000 रुपये जब आप फीस जमा करेंगे ऑनलाइन तभी आपको कॉलेज सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कॉलेज सिलेक्ट करने की पूरी आज़ादी होगी, संख्या पर कोई बाध्यता नहीं होगी। यानी कि आप अनलिमिटेड जितनी भी कॉलेज हैं यूपी के अंदर सारे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अलाउड कोई एक ही कॉलेज होगा और उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो फीस आपने जमा की थी, ठीक है, वो फीस आपकी चली जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद क्या है, प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के बाद अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक की मेरिट और स्टेट रैंक को अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प की वरीयता के क्रम में एनआईसी लखनऊ के द्वारा सीट आवंटन हेतु आगे की जो प्रोसेसिंग है वो की जाएगी। अब जब कॉलेज आपको अलाउट हो जाएगा, ठीक है, जब आपको कॉलेज अलाउट हो जाएगा तब क्या होगा, अभ्यर्थी को सीट आवंटित होने के उपरांत, यानी कि कॉलेज अलाउट होने के बाद यदि अभ्यर्थी जो आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं लेता तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये अभ्यर्थी को वापस नहीं की जाएगी। और काउंसलिंग के अग्रिम चक्र चरण में अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने हेतु पुनः 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अगर जो कॉलेज आपको अलाउट हुआ है, ठीक है, जो कॉलेज आपको अलाउट हो गया उस कॉलेज में अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, वो आपका रीज़न कोई भी हो सकता है। अगर उस कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो 5,000 रुपये आपके चले गए आपकी जेब से, वो दोबारा वापस आपको नहीं मिलेंगे किसी भी कंडीशन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी कॉलेज मान लीजिए आपको अलाउट ही नहीं होता है, मान लीजिए आपने 3 कॉलेज चूज़ किए, तीनों में से कोई भी कॉलेज अलाउट नहीं हुआ, या 5 कॉलेज सेलेक्ट करे या 10 कॉलेज सेलेक्ट किया, 1 कॉलेज सेलेक्ट किया, उनमें से कोई भी कॉलेज आपको अलाउट नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में आपको दोबारा से कॉलेज सिलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा उसी फीस में। ठीक है, जो 5,000 आपने जमा किए। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए जो भी कॉलेज यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, उसमें से कोई भी एक कॉलेज आपको अलाउट हो गया, ठीक है, तो अभ्यर्थियों के द्वारा प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में रुपये भुगतान किए कुल धनराशि जो है वो 10,000 रुपये रहेगी। ठीक है, 10,000 कैसे रहेगी, जो 5,000 रुपये आपने पहले जमा किए थे, ठीक है, अब आपको कॉलेज अलाउट हो गया, ठीक है, कॉलेज अलाउट हो गया तो उसका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के लिए एक बार दोबारा से आपको 5,000 रुपये आपको ऑनलाइन और दोबारा से फीस जो है वो पेमेंट की जाएगी। ठीक है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर अभ्यर्थी की मेरिट और किसी संस्थान के विकल्प के आधार पर सीट आवंटित होने पर, ठीक है, जब सीट आवंटित हो जाएगी, कॉलेज आवंटित हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है,
अभ्यर्थी को क्या आवंटन सह पुष्टि पत्र यानी कि अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के लिए अभ्यर्थी को पुनः यानी कि विशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में कन्फर्मेशन फीस जो 5,000 रुपये है ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही अभ्यर्थी आवंटित विशिक्षण संस्थान का आवंटन पत्र यानी कि जो अलॉटमेंट लेटर है वो प्रिंट कर सकेगा। ऐसे में 5,000 रुपये पहले आप जमा करेंगे और 5,000 रुपये बाद में जब कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करेंगे, तो टोटली आपके 10,000 रुपये हो जाएंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी फीस अगर एक बार आपने पे कर दी तो वो किसी भी कंडीशन में वापस नहीं होगी। बस ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो काउंसलिंग में टोटल 10,000 रुपये की फीस आपको ऑनलाइन जमा करना होगी। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जो भी 10,000 रुपये ये ऑनलाइन आप जमा करेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग में, ये आपकी टोटल फीस में से माइनस हो जाएगी। जो भी कॉलेज टोटल फीस आपसे ले रहा है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो, जो भी टोटल फीस उसकी रहेगी 1 ईयर की, फर्स्ट ईयर की जो फीस रहेगी उसमें से ये 10,000 माइनस हो जाएंगे। 10,000 माइनस करने के बाद जो भी फीस बचेगी वो आपको कॉलेज में जाकर जमा करना होगी। अब देख लेते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट यानी कि डाइट कॉलेज की जो फीस है वो कितने रुपए रहने वाली। फीस के मामले में चाहे आप यूपी की स्टूडेंट्स हो या फिर अदर स्टेट की स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए सेम फीस रहने वाली है। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और सभी के लिए प्रोसेस भी सेम रहेगा एडमिशन का। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूज नहीं होना है, चाहे वो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हो या फिर यूपी के हों, सभी के लिए सेम प्रोसेस रहने वाली है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट डाइट कॉलेज होते हैं उनकी फ़ीस क्या रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ये क्या है, ये आपका डाइट के चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण शुल्क रुपये 10,200 रुपये होगा प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल की जो फीस होगी वो 10,200 रुपये रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज की, यानी कि डाइट कॉलेज की। मान लीजिए आपको डाइट कॉलेज अलाउड होता है तो वहाँ पर आप 10,000 रुपये ऑनलाइन पे कर देंगे। ठीक है, 10,000 रुपये क्या करेंगे, ऑनलाइन पे कर देंगे काउंसलिंग में, तो वहाँ पर आपको केवल 200 रुपये ही गवर्नमेंट कॉलेज में फीस जमा करना होगी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, जब कॉलेज में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ 200 रुपये फीस जमा करना होगी। बाकी जब आपका सेकेंड ईयर आएगा अगला वर्ष, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर जब आपका स्टार्ट होगा, तब पूरे आपको 10,200 रुपये जमा करना होंगे। ठीक है, तब आपको कोई भी फीस ऑनलाइन नहीं जमा नहीं करना है, पूरे की जो पूरी फीस है वो आपको डायरेक्टली कॉलेज में जमा करना है। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से लेते हैं। ठीक, उसका जो विवरण है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जो 10,000 रुपये 200 रुपये लिए जा रहे हैं, 10,200 रुपये आपसे गवर्नमेंट कॉलेज में डाइट कॉलेज में, उसका पूरा विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस किस चीज़ का पैसा आपसे लिया जा रहा है। ठीक है, अगर डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको छात्रावास की सुविधा मिलती है यानी कि हॉस्टल की सुविधा मिलती है तो 2,400 रुपये पर ईयर आपको एक्स्ट्रा देना होंगे अलग से। ठीक है, और इस फीस में परीक्षा का शुल्क और अंकपत्र का जो शुल्क है वो सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो एग्ज़ाम फीस है और जो अंकपत्र जो आपका मार्कशीट होता है, ठीक है, उसकी फीस इसमें सम्मिलित नहीं है। वो 200-400 रुपये आपसे अलग से लिए जा सकते हैं। जो भी फीस होगी फिलहाल वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही आपसे ली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अलग से कोई फीस आपको नहीं देना। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की फीस जो यहाँ पर रखी गई है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे निजी संस्थान हेतु जो शासनादेश है 10 सितंबर 2014 का, उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो 41,000 रुपये पर ईयर है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, प्रति ईयर, यानी कि 1 साल की फीस 41,000 रुपये है। दोनों साल की फीस आप खुद जोड़ सकते हैं, 41,000 रुपये 1 साल के और 41,000 रुपये अगली साल के। ठीक है, तो ये 2 वर्ष की फीस प्राइवेट कॉलेज की रहेगी। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस ये है 10,200 रुपये पर ईयर। ठीक है, 10,200 रुपये सेकेंड ईयर और 10,200 रुपये फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये तो यहाँ तो आपका ये फीस का मामला हो गया। अब गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा कैसे? ठीक है, तो इसके लिए मेरिट बनेगी। मेरिट में आपको एक नंबर दिया जाएगा जो कि आपकी स्टेट रैंक होगी। ठीक है, ये स्टेट रैंक इस तरह से मिलेगी, जितने भी स्टूडेंट्स ने आवेदन किया होगा इस तरह से उनको एक नंबर दे दिया जाएगा। अब जिन स्टूडेंट्स का नंबर अच्छा होगा यानी कि कम होगा उनकी पहले काउंसलिंग हो जाएगी, और जिन स्टूडेंट्स की काउंसलिंग पहले होगी, ठीक है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि मेरिट कैसे बनेगी, किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये जो स्टेट रैंक है वो अच्छी स्टेट रैंक किन स्टूडेंट्स को मिलेगी। उन्हीं स्टूडेंट्स को डाइट कॉलेज मिलेगा जिनकी स्टेट रैंक अच्छी होगी। ठीक है, इसी के साथ जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आपको कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और यदि रजिस्ट्रेशन करने की डेट दोबारा से ओपन होती है और हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से एक बार फिर से इसके संबंध में जो जानकारी है वो दी जाएगी, बहुत जल्दी आपके लिए जो वेबसाइट है वो रीओपन की जाएगी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दें, जो अल्पसंख्यक संस्थान होते हैं, जो माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं, ठीक है, जो माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं, इन माइनॉरिटी कॉलेज में क्या होता है, जो 50% सीटें होती हैं, 50% का मतलब है, मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, ठीक है, तो उसमें जो 50 सीटें होंगी वो यहाँ पर कॉलेज के द्वारा रिजर्व रहेंगी, यानी कि कॉलेज वाले अपनी तरफ से उन पर एडमिशन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जैसे कि अभी रजिस्ट्रेशन हुए थे 8 जुलाई तक, अगर वो रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तब भी माइनॉरिटी कॉलेज में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो अल्पसंख्यक संस्थान में
कॉलेज वाले 50% सीटों पर अपने स्टूडेंट्स का एडमिशन करने के लिए यहाँ पर अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो ये कि अल्पसंख्यक संस्थानों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर जानकारी दी जा रही है, अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा 50% सीटों पर स्वयं प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी और जो प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, जिसके संबंध में 3 प्रमुख समाचार पत्रों में। ये तो फिलहाल सारी चीज़ें आपके पढ़ने की नहीं है, जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है, तो आप माइनॉरिटी कॉलेज में इस समय संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर 50% सीटें रिजर्व रहती हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चाहे वो किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हों, उन कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाएगा। जो माइनॉरिटी कॉलेज होंगे, इसके लिए आप पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें कि वो माइनॉरिटी कॉलेज होना चाहिए, तभी आपका जो एडमिशन है वो हो पाएगा। अन्यथा अदर किसी जो नॉर्मल कॉलेज होते हैं, ठीक है, उनमें विदाउट रजिस्ट्रेशन के किसी भी स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होता। ये चीज़ आप पर आपको बस ध्यान रखना, चाहे आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स हों, चाहे यूपी के हों या फिर अदर स्टेट के हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सारे रूल्स नियम मैंने आपको बता दिए। बाकी ये नोटिफिकेशन आप देख सकते होंगे, ये UPDLED की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ से भी आप जो है इसे डाउनलोड करके आसानी से रीड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर